हेलो। तो इस वाले वीडियो में हम जो कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे उसका सेकंड पोर्शन है ये वाला वीडियो। तो इसमें बेसिकली डिसकंटिन्यूटी क्या है, उसके बाद जो थ्योरम्स है अपना कंटिन्यूटी का, और जो भी है छोटा छोटा चीज़ें इस टॉपिक का, तो उनको कवर कर लेंगे। तो पहले तो डिसकंटिन्यूटी होता क्या है, कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता कब है। हमने ये बोल चुका है कि अगर मान लो कि ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, और इसमें कुछ भी ड्रॉ कर लो, अगर वो ड्रॉ करने के वक्त अपने को पेन नहीं उठाना पड़ता तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता। मान लो इधर पे हमने ब्रेक कर दिया है ना, तो जो फंक्शन अब उसका जो कर्व हो गया ना फंक्शन का, वो हो गएगा डिसकंटिन्यूस, मतलब फंक्शन भी क्या है, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो बेसिकली अभी समझ में तो आ गया ना डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। अभी डिसकंटिन्यूटी का अपने को टाइप्स निकालना है। ठीक है, अपने को टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये पढ़ना है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या आता है, पहले तो एक होता है रिमूवेबल, मतलब नाम से मालूम पड़ रहा है कि जो डिसकंटिन्यूस फंक्शन होंगे रिमूवेबल अगर होते हैं, मतलब जिस वजह से जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है, वो हम अगर रिमूव कर सकते हैं तो ये रिमूवेबल। और क्या है, इरिमूवेबल, सही है। तो बेसिकली अगर आप अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस देख लो, तो इसमें अगर मानो कि कर्व कुछ इस तरह है, ठीक है, ऐसे गया, ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं किया, उसके बाद फिर से उतर गया अपना कर्व। और मान लो कि अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस ये वाला है, ये ऐसे गया, फिर इस वाला पॉइंट में इधर से और ऐसा आ गया, ये बन गया अपना कर्व। ठीक है, तो दिख रहा है ना, दोनों ही फंक्शन, दोनों ही कर्व जो है उसके लिए डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि इसमें इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे अपना ब्रेक है, और इधर पे ये वाला पॉइंट पे ब्रेक है। तो देखो इस पे अपने को दिख रहा है क्या, जो ये वाला पॉइंट है, इस वाला से ठीक पहले वाला पॉइंट, मान लो कि ये वाला पॉइंट ए है, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट पे मान लो कि इसके जो पहले ए माइनस, मतलब ए से थोड़ा सा छोटा एक पॉइंट ले लो, तो उस पॉइंट पे दिख रहा है अपने को जो वैल्यू है, मतलब कि LHL जो है, और इस पॉइंट के बाद में जो पॉइंट है, मतलब RHL में जो पॉइंट है, दोनों बराबर है, मतलब LHL इक्वल्स टू क्या है, RHL इस वाला में। लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है, अपना फंक्शन का वैल्यू जो ए पॉइंट है, याद है अपने को कंटिन्यूस होने के लिए क्या होता है, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f(a). लेकिन दिक्कत इधर पे ये है कि f(a) जो है ना, वो इधर पे नहीं है, वो बराबर नहीं है, वो थोड़ा ऊपर या फिर कुछ भी कहाँ पर भी होएगा, मतलब f(a) इज़ नॉट इक्वल्स टू LHL और RHL। ठीक है, तो f(a) जो ये वाला पॉइंट पे x इज इक्वल टू a पे जो इसका वैल्यू है, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू LHL और RHL। ठीक है, तो इस तरीके का जो डिसकंटिन्यूटी होता है उसे बोलते हैं हम मिसिंग है ना, मतलब कि इस वाला पॉइंट अपने को मिसिंग है ना। तो अगर इसका वैल्यू भी LHL और RHL, मान लो कि इधर पे जो LHL है a माइनस है, दैट इज इक्वल्स टू 4, इधर पे जो RHL है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो अगर f(a) का वैल्यू 4 हो जाता तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता। तो जिस पॉइंट मिसिंग होने के वजह से अपना फंक्शन है ना वो डिसकंटिन्यूस हो जाए, तो उस वाले टाइप को बोलते हैं मिसिंग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे ये वाला ले लो कि मान लो कि अपना एक फंक्शन है f(x), सो द फंक्शन इज x² माइनस 4 बाई x माइनस 2। ठीक है, दिख गया फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, इधर पे
कि अगर x का वैल्यू 2 हो जाए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन इसका RHL निकालो, LHL निकालो, बराबर होंगे दोनों, है ना। तो बेसिकली दिक्कत इस वाला पॉइंट पे दे रहा था। तो मिसिंग ये वाला जो टाइप है वो मिसिंग डिसकंटिन्यूटी होता है, मतलब जिस पॉइंट की वजह से अपने को दिक्कत आ रहा है। तो देखो एक बात तो अपने को अभी क्लियर हो गया कि लिमिट इसमें कोई दिक्कत नहीं देगा, लिमिट इस पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं करेगा। प्रॉब्लम कौन सा वाला टर्म कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, फंक्शन का जो वैल्यू है दैट इज़ कॉजिंग आवर प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें जो दिक्कत दे रहा है वो है अपना फंक्शन। तो अच्छा, अब इस पे भी देखो, इस पे अगर देखो देखो फंक्शन इधर से इधर तक गया, है ना। इस पे जो है LHL और RHL बराबर नहीं है ना, क्योंकि इस वाला पॉइंट पे चेक करना है अपने को। मान लो ये वाला पॉइंट x = a है, हम a ही लेते हैं ना। तो इस वाले पॉइंट पे LHL का जो वैल्यू है ये कुछ इधर पे होएगा, और जो RHL का वैल्यू है वो कुछ इधर पे होएगा, वो बराबर नहीं है। अब दिक्कत कहाँ पर आ रहा था कि इस वाला जो पॉइंट है x = a, वो देखो ऊपर चला गया, ऊपर चला गया मतलब आइसोलेटेड होता है ना कोरोना पेशेंट, तो हम उन लोगों को आइसोलेट करके रखना पड़ता, क्योंकि नहीं तो सभी को दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए इस वाला पॉइंट को हमने आइसोलेट कर दिया, ये अपना कोरोना पेशेंट है ना। तो जो ये वाला पॉइंट है इसकी वजह से जो जिस टाइप की डिसकंटिन्यूटी आ रहा है वो है अपना आइसोलेटेड, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो जैसे कि मान लो अपने पास एक फंक्शन है f(x), जो फंक्शन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -x, ठीक है। तो देखो अगर x का वैल्यू इंटीजर होता है, x अगर इंटीजर पे होता है, x बिलोंग्स टू अगर इंटीजर होता है, जैसे कि 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो देखो इंटीजर होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वही होता है। जैसे कि मान लो कि हमने 1 लिया तो ये 1 प्लस -1, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0। 2 ले लो फिर भी 2 प्लस -2 ये भी बराबर 0, ठीक है। तो अगर इंटीजर हो जाए तो फंक्शन का वैल्यू क्या होएगा, 0, ठीक है। अगर ज़ीरो है फंक्शन का वैल्यू, अगर क्या है, अगर x बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर, ठीक है। अब अगर x इंटीजर ना हो, जैसे कि मान लो x = क्या है, 1.3 है मान लो, ठीक है। तो 1.3 की वजह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जो है ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे छोटा वाला इंटीजर मतलब 1। वैसे ही अगर x का वैल्यू 1.3 है तो -(x) -(1.3) बन जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ये वाला क्या है, -2। अब हमने क्या करना है, इसको और इसको ऐड करना है, क्योंकि इधर पे ऐड है, ऐड करोगे तो बनेगा क्या, 1 - 2 मतलब -(1). ऐसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी इंटीजर से ले सकते हो, कोई भी ऐसे पॉइंट ले सकते हो, ठीक। तो ये बन जाएगा क्या, -(1). -(1) कब बनेगा, जब x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर x इंटीजर ना हो तो ये -1 हो जाएगा, है ना, फंक्शन का वैल्यू। तो ये वाला जो टाइप है इसको अगर प्लॉट करो ना अपने ग्राफ पे, तो देखो अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बढ़िया सा, है ना। तो इस पे अगर इंटीजर मान लो ये 0 है, 1 2 3 4 दिख रहा है। इंटीजर पे
जब भी इंटीजर होएगा फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, मतलब 1 पे ऐसा इधर पे होएगा, 2 पे भी इधर पे होएगा, 3 पे भी इधर पे, 4 पे भी इधर पे। x अगर ना बिलोंग्स टू इंटीजर होए, मतलब x अगर माइनस, जैसे कि हमने पॉइंट लिया था ना 1.3 लिया था, तो अगर ऐसा हो जाए तो ये -1 मतलब -1 इधर पे। तो जैसे 0 से लेके 1 तक अगर x का वैल्यू होता है ना, 1 नहीं, 1 से छोटा वाला टर्म तक, तो इसका वैल्यू भी -1 होएगा। अब इधर पे जाके दिक्कत आ रहा है, क्योंकि जब x का वैल्यू 1 हो जाता है तो ये 0 है ना, दिख रहा है ना ये 0, तो इधर पे जाके अपना गोल ऐसे करके इधर पे जाएगा 0, इधर पे जाएगा 0, ऐसे अपना फंक्शन चलता रहेगा। तो दिख रहा है ये वाला पॉइंट है जो आइसोलेट हो रहा है, ये वाले पॉइंट्स आइसोलेट हो रहा है, इसकी वजह से जो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है उसे बोलते हैं आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ लिया है ना कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो दिख गया था ना कि रिमूवेबल अगर होता है तो इसमें लिमिट सेम RHL LHL सेम हो सकता है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर मतलब ये तो डेफिनेट है कि फंक्शन का वैल्यू नहीं बराबर होगा इनकी, मतलब इस पे जो है ना रिमूवेबल, इस पे दिक्कत जो देगा वो है अपना फंक्शन। ये याद रखने का टेक्निक है, ठीक है। इस पे जो दिक्कत होएगा ये अपना फंक्शन की वजह से होएगा। अब इरिमूवेबल होता क्या है, मतलब देखो कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है, डिसकंटिन्यूस हो सकता है। डिसकंटिन्यूस अगर कोई भी फंक्शन मान लो कि डिसकंटिन्यूस है, तो इसको अगर हम किसी भी तरीके से कंटिन्यूस बना सकते हैं तो वो रिमूवेबल आ जाएगा, है ना। अगर हम उसका जो डिसकंटिन्यूटी जिस वजह से है ना उसे ही एलिमिनेट कर दे तो फंक्शन क्या है हो जाएगा रिमूवेबल। और इरिमूवेबल जब होएगा, अब तुम कुछ भी कर लो, इसके मतलब ये हो ही नहीं सकता, फंक्शन कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं होएगा, है ना। तो ये है अपना इरिमूवेबल। अब इसका जो पार्ट है या टाइप से बोल सकते हो, ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहले फाइनाइट, ठीक है, जिसको जंप भी बोल सकते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी ये भी बोल सकते हैं। अब फाइनाइट क्या है, जंप क्या है, जैसे कि मान लो अपने पास एक फंक्शन है f(x), फंक्शन है मॉड ऑफ sin x by x, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू है ना, तो देखो बेसिकली अपने को लिमिट निकालना है, तो अगर LHL निकाल लोगे इसका और RHL निकाल लोगे, LHL जब निकलेगा छोटा होगा थोड़ा, मतलब ये वाला साइन क्या हो जाएगा, मॉड है, नेगेटिव बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बेसिकली -1, है ना, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 sin x by x क्या होता है 1 होता है। अब मॉड है, x 0 से छोटा है, मतलब LHL क्या है -1। RHL वैसे RHL क्या बन जाएगा, RHL बनेगा 1, क्यों पॉजिटिव है बस। तो दिख रहा है ना अपने को कि LHL RHL इक्वल नहीं है, मतलब लिमिट, देखो LHL RHL इक्वल नहीं है मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब इसमें भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, सही है। तो इसमें दिख गया अपने को फंक्शन है दिक्कत वाला चीज़ रिमूवेबल में, और इसमें है अपना लिमिट दिक्कत, ये देगा दिक्कत, ठीक है। ऐसे अपने को याद रखना है। अब जंप क्या होता है, तो दिख गया ना ये वाला फंक्शन जो है, ये इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इस वाले रेंज पे ये वाला जो फंक्शन है दैट इज़ डिसकंटिन्यूअस। अब जंप क्या होता है, जंप होता है क्या, ये भी नोट डाउन कर सकते हो, मॉड्यूलस ऑफ RHL माइनस LHL।
मतलब RHL और LHL का जो भी डिफरेंस होगा उसका जो मॉड्यूल बेसिकली डिफरेंस ही मॉड्यूलस होता है, तो अगर उसका डिफरेंस जो होगा ना वो अपना जंप हो जाएगा, ठीक है, जंप। तो फाइनाइट को जंप फंक्शन भी बोल सकते हैं, पीसवाइज फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम है इसका। तो इस वाले एग्जांपल में अपना जंप क्या हो जाएगा, 1 है, -1 है, तो 1 माइनस माइनस 1 मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। तो जंप अपना 2, ये गया अपना फाइनाइट। अब मान लो अपने पास एक इनफाइनाइट है, ठीक है। अब क्या है अपने पास, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट कब होता है, देखो LHL निकाला, नाम से पता चल रहा है ना, LHL निकाल लिया हमने, RHL भी निकाल लिए। दोनों में से किसी एक भी अगर इनफाइनाइट हो जाए, तो दोनों में से अगर किसी एक का वैल्यू भी इनफाइनाइट हो जाए, तो जो मतलब डिसकंटिन्यूटी बनेगा फंक्शन की वजह से, वो अपना इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये ले सकते हो 1/x², अगर एक फंक्शन है 1/x², है ना, LHL निकालो या फिर RHL निकालो। देखो बेसिकली इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होने के लिए LHL ये भी अलग से इनफाइनाइट हो सकता है, या फिर ये भी इनफाइनाइट हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों ही इनफाइनाइट हो सकता है। तो फिर भी अपना जो फंक्शन है दैट इज़ जो डिसकंटिन्यूटी है दैट इज़ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया f(x) = 1/x², तो दिख रहा है LHL में भी ये इनफाइनाइट है, RHL में भी ये इनफाइनाइट है, मतलब फंक्शन जो है दैट इज़ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। और एक पार्ट है इरिमूवेबल में जो कि है ऑसिलेटरी। तो बेसिकली अब ऑसिलेटरी होता क्या है ना, तो देखो ऑसिलेटरी तब होता है अगर अपने को मालूम होता है कि फंक्शन जो है उसका जो अपने को वैल्यू निकालना होता है ना, लिमिट LHL = RHL = f(a), तो अगर f(a) भी बेसिकली डिफाइन ना हो, ठीक है, फंक्शन डिफाइन ना हो, और LHL और RHL जो है, ठीक है, वो किसी दो फिक्स या फिर किसी भी नंबर के बीच में वो रहता है। जैसे अपने को साइन मान लो कि एग्जांपल के तौर के f(x) = sin x या फिर sin 1/x, है ना, sin 1/x ले लो। तो जो फंक्शन f(x) sin 1/x है, तो अपने को मालूम होता है ना, देखो x = 0 में ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, वो तो अपने को मालूम है। तो फंक्शन बेसिकली क्या है, अनडिफाइंड हो जाएगा 0 पे। और लेकिन देखो साइन है, और अपने को क्या मालूम होता है, साइन का वैल्यू क्या होता है, -1 से लेके 1 के बीच में। मतलब इसका जो वैल्यू होएगा LHL और RHL दैट लाइज बिटवीन -1 to 1, ठीक है, इसका जो वैल्यू है दैट लाइज बिटवीन -1 to 1, लेकिन डिफाइंड है नहीं है। तो जो इसके लिए जो डिसकंटिन्यूटी, इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी है वो है अपना ऑसिलेटरी, मतलब ऑसिलेट कर रहा होगा, वैल्यू इधर पे ही लाई कर रहा होगा लेकिन डिसकंटिन्यूअस हो गया, है ना। अब देखो, तो अपने को अभी तो क्लियरली ये दिख गया कि फंक्शन की दिक्कत की वजह से अगर कंटिन्यूटी ना होता है, मतलब डिसकंटिन्यूटी हो जाता है, तो ये रिमूवेबल। लिमिट की वजह से अगर होता है तो ये इरिमूवेबल, सही है। मिसिंग, आइसोलेटेड, इसका पार्ट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ऑसिलेटरी, इसका पार्ट। क्लियर है, साफ क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन खुद से करना, होमवर्क है। f(x) = e⁻1/x - 1 और
e⁻1/x+1 व्हेन x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और 0 अगर होता है तो x इज इक्वल टू 0 पे भी होता है। तो बोला है कि फंक्शन, देखो तो फंक्शन बेसिकली रिमूवेबल है या या नॉन रिमूवेबल, ठीक है, नॉन। तो बेसिकली फंक्शन रिमूवेबल या फिर नॉन रिमूवेबल है, ये अपने को मालूम करना है। तो ये खुद से करना, ठीक है। क्या चेक करना होगा अपने को, LHL, RHL वगैरह वगैरह जो भी है खुद से करना, इजी क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो अभी बेसिकली क्या है अपना टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी गया। अब थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी, तो उसका क्या होता है, जैसे कि मान लो तो देखो इसका बेसिकली 3 थ्योरम्स है, ठीक है। तो थ्योरम 1 इस पे क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, दूसरा और एक फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, ठीक है, अब उनके बीच में कुछ भी कर लो, ठीक है, मतलब कि ये फंक्शन f(x) है, ये फंक्शन g(x), प्लस माइनस n2 डिवाइड, कुछ भी कर लो फंक्शन, अच्छा ठीक है n2, तो कुछ भी कर लो। अगर इन जो नया वाला फंक्शन बनेगा ये करने की वजह से, मतलब प्लस माइनस n2, ये करने की वजह से जो नया वाला फंक्शन बनेगा वो फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। जो न्यू वाला फंक्शन है दैट विल बी अगेन कंटिन्यूस। अब डिवाइड में मैंने क्यों नहीं बोला कि भाई ये भी कंटिन्यूस होएगा, तो देखो डिवाइड होना होता है अगर, तो f(x)/g(x) दिख गया। तो इनकी वजह से अगर देखो g(x) अगर 0 हो जाए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो अगर डिवाइड भी कंटिन्यूस होना है तो फिर g(x) कैन नॉट बी इक्वल्स टू क्या 0, तब ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा। समझ आ गया। f(x) एक फंक्शन है, g(x) एक फंक्शन है, ये कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है। अगर इसका वैल्यू g(x) जो है इसका वैल्यू अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है। ये थ्योरम 1 है कि प्लस माइनस कुछ भी कर लो, और ये अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है, हाँ ये बस डिवाइड के लिए, प्लस पे माइनस पे कुछ भी होता है कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में भी कुछ भी होता है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब थ्योरम 2 इसमें क्या बोलता है कि मान लो कि अपने पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है और एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो जो न्यू वाला फंक्शन है, अब इसके बीच में अगर प्रोडक्ट कर लो, ठीक है, बाकी अपने को दिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट बस दिखना है। तो अगर प्रोडक्ट कर लो तो जो न्यू फंक्शन है दैट कैन बी कंटिन्यूस और कैन नॉट बी डिसकंटिन्यूस, हम ये बोल नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि मान लो अपने पास एक फंक्शन है f(x) जो कि है x, ये कंटिन्यूस है। अब 1/x फंक्शन है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे ये डिसकंटिन्यूस है। दोनों में प्रोडक्ट कर लो, x गायब, इसका वैल्यू 1, तो अगर इसका वैल्यू 1 है दैट विल बी कंटिन्यूस। तो ये न्यू फंक्शन जो है दैट कैन बी कंटिन्यूस और दैट कैन बी डिसकंटिन्यूस, ठीक है। समझ आ गया ये वाला पार्ट भी। अब तीसरी टाइप क्या है, मतलब तीसरी थ्योरम क्या है कि मानो कि जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस है, जो पहला फंक्शन है दैट इज डिसकंटिन्यूस, जो दूसरा वाला फंक्शन है दैट इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूस, ठीक है। जैसे कि f(x) ले लो 1 when x is greater than 0, -1 when x is less than 0। अब g(x) ले लो, दिख रहा है ना ये डिसकंटिन्यूस है, LHL का डिफरेंट वैल्यू है। g(x) ले लो कि
-1 when x is greater than 0 and 1 when x is लेस देन 0। अब अगर उनके बीच में प्रोडक्ट कर लो, f ऑफ x एंड g ऑफ x के बीच में अगर प्रोडक्ट बना लो तो फंक्शन क्या बन जाएगा? कंटिन्यूस बन जाएगा। तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि फंक्शन दैट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस और दैट कैन नॉट बी, मतलब कंटिन्यूस है कि नहीं ये हम नहीं बोल सकते, साफ साफ बात है, सीधी साफ। और डिसकंटिन्यूस, ठीक, डिसकंटिन्यूस का तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये मैंने नहीं लिख रहा। जैसे कि 1/x² ले लो, 1/x⁴ ले लो, दिख रहा है ये वाला, ठीक है। ये है अपना थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी। अब मान लो कि अपने पास एक फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है, जो अपने को मालूम है कि ये कंटिन्यूस है। f ऑफ x एक फंक्शन है दैट इज़ कंटिन्यूस एट a, b, ये क्लोज इंटरवल है a b, इसके बीच में जो है ना, तो ये कंटिन्यूस है, ठीक है। तो मान लो कि अपना ये इम्पोर्टेंट एक एप्लीकेशन बोल सकते हो, थ्योरम बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो मान लो कि ये x = a है, ये x = b है, ठीक है। अब अपने को मालूम है कि सपोज f ऑफ a जो है इस पे अपने को नेगेटिव वैल्यू मिलेगा और f ऑफ b जो है इसमें अपने को पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। तो f ऑफ a मान लो कि इधर पे है, f ऑफ b अगर इधर पे है, फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, अच्छा इसे मैं बोल सकता हूँ f ऑफ a, इसे बोल सकता हूँ f ऑफ b, और f ऑफ a इधर पे है, b इधर पे है, ठीक है। तो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है मतलब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर ज्वाइन कर ले पेन उठाने अपने को ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि हम ऐसे कुछ भी करके ये वाला पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते थे कि मान लो ऐसे भी कर सकते थे, कुछ भी करके हम कर सकते थे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, देखो ये वाला पॉइंट जो है इस पे x का तो कोई ना कोई वैल्यू निकलेगा, है ना। x का वैल्यू मान लो कि ये वाला पॉइंट c है, तो अगर x का वैल्यू c है, फंक्शन का वैल्यू देखो क्या है, फंक्शन का वैल्यू 0 है। सेम इसमें भी देखो, मान लो कि ये वाला पॉइंट जो है दैट इज़ d, तो x = अगर d होता है तो फंक्शन का वैल्यू क्या निकलेगा? 0। क्या पता चल रहा है कि एक ना एक ऐसा वैल्यू होगा ही इस इंटरवल a से लेके b के इंटरवल में, एक ना एक ऐसे वैल्यू होगा ही जिसकी वजह से जो फंक्शन का वैल्यू है दैट इज़ इक्वल्स टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्या है कि अगर एक फंक्शन f ऑफ x, दिस इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन, अगर ये कंटिन्यूस होता है कहाँ पर? a, b पे, इस वाले इंटरवल पे अगर कंटिन्यूस होता है तो इनके बीच में डेफिनेटली एक तो वैल्यू होगा ही, 1 और मोर देन 1 भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कि हमने ये ड्रॉ करते समय ऐसा 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 करके उसके बाद जॉइन कर दिया, दिख रहा है देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये बहुत सारे पॉइंट है, तो सारे पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या है? 0। तो बेसिकली एक तो निकलेगा ही, उसके ज़्यादा भी हो सकता है, अपने को दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो f of x is a continuous function at x a to b, a comma b, or in the interval, then the value of the function, and then we'll find at least one value of the function that is equals to क्या? 0, ठीक है। इम्पोर्टेंट थ्योरम है या फिर इम्पोर्टेंट कोलोररी, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये ठीक है, तो इसे याद रखना है अपने को। अब और एक क्या चीज़ है कि अगर फंक्शन f of x है ना, ये अगर कंटिन्यूस है, सेम ये अगर फंक्शन जो है दैट इज़ कंटिन्यूस एट a comma b, तो इसका जो इन्वर्स होगा, इन्वर्स फंक्शन, ये भी कंटिन्यूस होएगा। क्लियर है? थ्योरम याद रखना है, f इन्वर्स
भी कंटिन्यूस होगा कब, अगर एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला आज का वीडियो का आखिरी वाला टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या है कि इंटरमीडिएट वीलो थ्योरम, IVT भी बोल सकते हैं। तो इसमें बोलते क्या है कि इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस एट a, b, तो देखो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले कोडिंग टेक्स्ट भी। देखो ये वाला जो है ना थ्योरम, वो पढ़ने में थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन है बहुत सिंपल चीज़ ही। पहले हमने अभी जो पढ़ा था है ना कि क्या था, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी में दोनों का जो वैल्यू है वो उसका जो साइन है दैट इज़ डिफरेंट, मतलब अगर एफ ऑफ ए जो है वो पॉजिटिव है और एफ ऑफ बी जो है वो नेगेटिव है, तो हमने पहले देखा कि एक में कैसे वैल्यू निकलेगा जो कि जिसकी वजह से जो फंक्शन है दैट विल बी इक्वल्स टू क्या, ज़ीरो, फंक्शन का वैल्यू ज़ीरो हो जाए। अब इसमें भी क्या बोलते हैं, मान लो कि ये वाला जो है दैट इज़ x इजिकल टू ए और ये वाला जो है दैट इज़ x इजिकल टू क्या, b। समझ में आ गया। अब एफ ऑफ ए जो है दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, तो मान लो कि एफ ऑफ ए इधर पे, ठीक है, और एफ ऑफ बी जो है दैट इज़ हियर, तो ये वाला पार्ट पे एफ ऑफ बी है। ठीक है, तो बोला गया है क्या, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई ना कोई वैल्यू तो सी होगा ही होगा, कोई ना कोई वैल्यू सी होगा ही होगा। मान लो कि ये इधर पे है ना, एटलीस्ट वन, देयर इज एटलीस्ट वन नंबर इन विच एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू सी। तो बेसिकली ये जो बेसिकली क्या है कि ये ए है, ये बी है, इनके बीच में एक मान लो कि एक्स नॉट है। तो ये एक्स नॉट जो है इसका एक ने ऐसा नहीं ऐसे वैल्यू निकलेगा ही जो कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में होएगा। समझ नहीं आया, फिर से बोल देता हूँ। ये एक्स इजिकल टू ए है, ये बी है, ए और बी जो है इसके इंटरवल पे एक वैल्यू एक्स नॉट होगा, एक्स नॉट होगा, जो क्या होगा कि तो एक्स नॉट का जो वैल्यू है, फंक्शन का जो वैल्यू है, एक्स नॉट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में रहेगा, जिसे हम सी से डिनोट कर रहे होंगे। बेसिकली एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू सी, ये है अपना इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो बेसिकली आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। इसमें बेसिकली हमने थ्योरी कवर किया है और जो भी बेसिकली प्रॉब्लम्स होंगे वो हम इसकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो हम डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो समझने के बाद ही कर लेंगे। ठीक है, तो वो हम सारे क्वेश्चंस एक साथ कर लेंगे, नहीं तो ज़्यादा वीडियो बन जाएगा, है ना। तो बेसिकली हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कंटिन्यूटी, अब डिसकंटिन्यूटी, उसके थ्योरम्स, कंटिन्यूटी के थ्योरम्स, हमने इसका जो थ्योरीज है वो समझ लिया हमने। अगले वाले वीडियो में हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लेंगे, फिर रोल लेग्रेंज, और उसके बाद 2 या फिर 1 वीडियो होगा जो अपने को प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे जो भी जितने भी क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।